मोगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। विगत कई दिनों से 40वां आध्यात्मिक शिक्षण शिविर के माध्यम से हम लोग जो अनादिकाल से जिस तत्व को, जिस वस्तु को हमने नहीं जाना है, उसको जानने का प्रयास करना चाह रहे हैं। कितने हम सफल होते हैं ये हमारे उपादानगत योग्यता के अनुसार ही होगा। जैसा दादा अभी प्रवचनों में, दादा के प्रवचनों में चल रहा है, सर्वज्ञता और क्रमबद्धता, तो हम प्रयास कर रहे हैं कि हम वहाँ तक पहुँच जाएं। जो हमारा डेस्टिनेशन है, डेस्टिनेशन हमारा क्या है? एकमात्र और एकमात्र शुद्धात्मा है। हमारा डेस्टिनेशन क्या है? शुद्धात्मा। कि कैसे भी करके हमें वह शुद्धात्मा प्राप्त हो जाए। इसलिए हम सुबह 5:30 बजे से उठ करके रात को 10:30 बजे तक पूरी तत्व चर्चाएं जो भी यहाँ प्रवचन हॉल और अन्य कक्षाओं में होती हैं सुनने का प्रयास करते हैं अनवरत। ये हमारी इतनी कैपेसिटी है कि हम उस अमूल्य तत्व को सुनने के लिए इतने बेचैन हैं। जगत में आप देखिए, अभी तक अगर हम डिसाइड करें कि आखिर हमें चाहिए क्या, तो हमें देखा जाए तो चाहिए एकमात्र सुख। अब वो सुख कैसे भी मिल जाए, साम दाम दंड भेद कैसे भी हो जाए, मुझे वो सुख मिल जाए बस। और वो सुख लेकर के मैं अगले भव में या मुझे जहाँ जाना है मैं चला जाऊँ, ये हमारा एकमात्र उद्देश्य है। और ये 3 लोक के जितने जीव हैं दौलत राम जी के अनुसार, सभी जीवों का एकमात्र यही उद्देश्य है कि हम कैसे भी करके सुखी हो जाएं, हमें जन्म मरण नहीं करना पड़े, हम दुखी नहीं हों। हमें इसलिए इसके लिए ज़्यादा शास्त्र स्वाध्याय भी नहीं करना पड़े। ज़्यादा शास्त्र स्वाध्याय पढ़ेंगे तो शैवक्षम ज्ञान ही बढ़ेगा, लेकिन जो ऐसा ज्ञान तो नहीं है ना जो स्वाधीन हो। शैवक्षम ज्ञान तो पराधीन ज्ञान है। फिर शैवक्षम ज्ञान कैसा ज्ञान है? जब तक शास्त्र नहीं हो तो हमें ज्ञान होता ही नहीं, पंडित नहीं हो तो हमें कोई समझ में आए ही नहीं, कोई समझाने वाला नहीं हो तो समझ में नहीं आए। लेकिन ऐसा ज्ञान जो किसी के आश्रित ही नहीं हो, वैसा ज्ञान मिल जाए तो कैसा हो? भी दो हमारे पास जो ज्ञान है वो पराधीन ज्ञान है। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, ये ज्ञान कैसे हैं कि पराधीन ज्ञान है, इंद्रिय और मन की सहायता से होते हैं, इसलिए ये ज्ञान पराधीन ज्ञान है। इनके द्वारा सुख की वांछा नहीं की जा सकती है। जो खुद ही पराधीन है, जो दूसरे पे आश्रित है, उस ज्ञान से हम सुख की कल्पना कैसे कर सकते हैं, कैसे मिल जाए? तो हमें कैसा ज्ञान चाहिए कि जिससे कि हम ऐसा हो कि जिसे किसी की वांछा ही नहीं हो, किसी की इच्छा ही नहीं हो, उसको बोलते हैं कि पराधीन नहीं हो, स्वाधीन हो, जो अपने आप में इतना कैपेबल हो कि उसे किसी की जरूरत ही नहीं पड़े। वो ज्ञान है केवल ज्ञान। और वो केवल ज्ञान स्वभावी मेरा जो शुद्धात्मा है वह मेरे इस देह देवालय में विराजमान है। लेकिन अनादिकाल से उस देह देहवल में विराजमान उस शुद्धात्मा जो कि केवल ज्ञान स्वरूपी है, स्वयं जो है लायकात रखता है सिद्ध बनने जैसी, लेकिन फिर भी उस चीज को, उस आत्म तत्व को, उस शुद्धात्मा की प्रति हमारा डाइवर्जन जाता ही नहीं है और हमारा डेस्टिनेशन कुछ दूसरा ही बन जाता है। हम चाहते हैं जाना दिल्ली, लेकिन हमारा रास्ता जो है वो अजमेर की ओर मुड़ा हुआ है, तो इस कारण से बढ़ नहीं पाते हैं। कुंद कुंद भगवान ने चौथी गाथा आज मैं लेना चाहता हूँ। चौथी गाथा के माध्यम से दयानंद राय जी का धर्म विलास ग्रंथ है, उसमें उन्होंने बहुत सारे अच्छे पद हैं। वो पद जनरली दुर्लभ हैं, मिलते नहीं है, बहुत कम प्रकाशित हुआ है। यह जो कृति मेरे पास आज उपलब्ध है, यह जब मैं पीएचडी कर रहा था उस समय मैंने
उत्तम चंद जी साहब से डिस्कस किया था कि मुझे कुछ दयानंद राय जी, क्योंकि उस समय मैं दयानंद राय जी पे पीएचडी कर रहा था, तो उन्होंने, जब मैं वहाँ सिवनी गया तो उन्होंने अपना पूरा बड़ा पुस्तकालय, उनका पुस्तकालय भी वाकई देखने लायक है। अब तो शायद मेरे ख्याल से छिंदवाड़ा में उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया, और गजब का मतलब कोष उन्होंने इकट्ठा किया था। तो उसमें से उन्होंने मेरे को निकाल के दिया कि साहब आप काम कर रहे हो ना, तो आप ये लेके जाओ। मैंने फटाफट पूरी फ़ोटोकॉपी वहीं खड़े खड़े सारी ले करके और फोटोकॉपी कराई। आज उसमें से कुछ इतने अमूल्य जो पद हैं दयानंद राय जी के, जो दयानंद विलास में लिखे हैं, मतलब सन 1700 ईस्वी के राजमल जी पवैया थे दयानंद राय जी। मतलब जिस तरह से राजमल जी पवैया इतने काव्य के चातुर्य को रखते हैं, वैसे काव्य की चातुर्य जो है दयानंद राय जी के समय है, जो आप सब जानते हैं। इतनी पूजने, इतने स्तोत्र, ये सब जो है किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन जो छुपे हुए कुछ पद हैं जिसे आपने भी नहीं पढ़ा होगा, उसको हम आज उस पर चर्चा करेंगे चौथी गाथा के आधार से। और चौथी गाथा जो कि जगजाहिर है, सबको परिचित है, लेकिन उसकी दूसरी लाइन किसी को परिचित नहीं है। जो पहली लाइन जो है चौथी गाथा की, वो सबको परिचित है ना, अभी पढ़ेंगे अपन गाथा भी। और दूसरी लाइन जो है वही मज़ेदार है। मुख्य समझ लीजिए कि कुंद कुंद आचार्य का वजन देने का मेन उद्देश्य जो है वो दूसरी लाइन है। उद्देश्य हम जिसे कहते हैं ना, वो उद्देश्य वो है, वो दूसरी लाइन। क्या है दूसरी लाइन? पहले हम गाथा पढ़ते हैं। गाथा ऑलरेडी आप सब जानते भी हैं, याद भी होगी। सुध परिचिदानुभूदा सवस्वी काम भोग बंध कहा, एयत सुवलंभो नवऋण सुलहो विहतस्य, सबकी सुनी अनुभूत परिचित भोग बंधन की कथा, पर से पृथक एकत्व की उपलब्धि केवल सुलभ नाम। इसमें जो दूसरी लाइन जिसके लिए मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ कि पहला सुध परिचिदानुभूता कि जो काम भोग बंधन की कथा तो हमने अनादि काल से सुनी है। निर्णय देखिए, हम यहाँ बैठे हैं, आध्यात्मिक स्टेज पे बैठे हैं, आध्यात्मिक परिसर में बैठे हैं और आध्यात्मिक लोगों के बीच में बैठे हैं, और बात में आध्यात्मिक धर्म की आध्यात्मिक ही कर रहे हैं। जैन धर्म कैसा है? कैसा धर्म है? दिखावे का है या अध्यात्म का है? कह रहे कि जैन धर्म में सिर्फ 2.5 अक्षर के सिवाय कोई काम ही नहीं है, कोई लेना देना नहीं। जिसे 2.5 अक्षर समझ में आ गया है ना, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयानक होए, 2.5 आखर आत्मा पढ़े सो पंडित होए। वहाँ कबीरदास जी ने प्रेम शब्द जोड़ा है, लेकिन मैं यहाँ कोशिश करता हूँ प्रेम को रिमूव करके आत्मा, क्योंकि हमारा प्रयोजन जो है हम उसकी बात करेंगे। तो वहाँ तो उन्होंने प्रेम और प्यार बढ़ाने की, राग बढ़ाने की बात कही है वहाँ, लेकिन यहाँ मैं कह रहा हूँ कि अगर 2.5 अक्षर वो जो शुद्धात्मा आत्मा का है वे हमारी समझ में आ जाता तो कुंद कुंद भगवान को चौथी गाथा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उन्हें ये पता था कि मेरे जाने के हजारों साल बाद भी ऐसे कई जीव होंगे जो सिर्फ काम और भोग में ही लगे रहेंगे। उन्हें जो जिस वस्तु की ज़रूरत है, जिसकी ओर फोकस करना चाहिए, उस पर नहीं कर पाएंगे। उसका कारण क्या है कि 2 चीज़ें बताई थी, राग द्वेष, तीसरा मोह भी ले लीजिए कि राग द्वेष और मोह के कारण ये जीव जो हैं वो दुखी रहेंगे, काम भोग में ही मस्त रहेंगे, उसी में व्यस्त रहेंगे, उसी का बिजनेस करेंगे। बिजनेस की जब बात आती है तो लोग बड़े खुश हो जाते हैं, चलो बड़े बिजनेस की बात कर रहे हैं। बिजनेस कैसा बिजनेस कि जो संत होते हैं वे अपनी आत्मा का बिजनेस करते हैं। आत्मा को बेचते बेचते नहीं है, वो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, आत्मा का प्रॉफिट देखते हैं। शेयर मार्केट वाले क्या करते हैं कि जो उसके अकाउंट में जितने शेयर हैं उन शेयरों का भाव ऊपर चढ़ा के नहीं चढ़ा तो निकालने की कोशिश करते हैं कि फटाफट निकालो और प्रॉफिट अर्न कर लो। यही होता है ना, शेयर मार्केट के जितने जो लोग करते होंगे वो जानते होंगे। और जैसे ही डाउन होता है तो आकुलता बहुत बढ़ जाती है। आकुलता क्या, लोगों की नींद हराम हो जाती है
और यहाँ तक लोग आत्मदाह कर लेते हैं। जब वो रिलायंस का इशू आया था उसके बाद से कई लोगों ने बड़े शेयर मार्केट में भाग लेने की कोशिश की, प्रॉफिट कमाने की, लेकिन ऐसा डाउन हुआ कि अच्छों अच्छों की हवाइयाँ उड़ गई। तो ये तो हुई उसमें, लेकिन जब जो ज्ञानी होता है वो अपने उस ज्ञान में शेयर मार्केट में प्रॉफिट कैसे कमाता है, कैसे वो प्रॉफिट को अर्न करता है, कि जहां उसे देखता है कि राग द्वेष रूप जो परिणाम है जिसके कारण से मार्केट डाउन जा सकता है, उन राग द्वेषों से दूर हटता है, मोह से दूर हटता जाता है और अपने ज्ञानानंद स्वभाव रूप उस आनंद को ले करके सुखी हो जाता है, अविरत सम्यक दृष्टि बन जाता है, प्रॉफिट कमा लेता है। तो ये उसका एक डाइवर्जन है, डेस्टिनेशन पहले से फिक्स है ज्ञानी का। ज्ञानी और अज्ञानी में जो भेद है इसमें एक ही शब्द का फर्क है बस, जिसे हिंदी में, चूंकि मैं हिंदी का अध्यापक हूँ, तो हिंदी में बोलते हैं उपसर्ग। उपसर्ग मतलब वो वाला उपसर्ग नहीं जो पार्श्वनाथ पे कमठ ने किया, और वो वाला उपसर्ग नहीं। उपसर्ग मतलब व्याकरण की भाषा में शब्द के आगे जुड़ जाए और उस शब्द की व्याख्या, उस शब्द के बनावट में आमूलचूल परिवर्तन कर दे, उसका नाम उपसर्ग। जैसे पुत्र, तो पुत्र के आगे कुपुत्र लगा दिया तो क्या हो गया कि पुत्र का अपोजिट हो गया। विलोम शब्द बनाना है तो भी उपसर्ग काम आते हैं, है ना। तो आप देखिए ज्ञानी और अज्ञानी में भी ऐसे ही अपोजिट का काम है। अशब्द भी नहीं का सूचक है कि जो ज्ञान नहीं है उसका नाम अज्ञान, जिसे ज्ञान नहीं है उसका नाम अज्ञानी, सीधा सा अर्थ है, और कुछ उसमें ऐसा वो है नहीं। तो कह रहे कि अज्ञानी जिसे ज्ञान नहीं है और ज्ञानी जिसे ज्ञान है। लेकिन यहाँ ज्ञान कौन सा, किस ज्ञान की बात कर रहे हैं? तो कह रहे हैं कि वो शुद्धात्मा, क्योंकि अपने यहाँ शुद्धात्मा को ही ज्ञान में कहा है, और कहीं अलग तो है नहीं कि भाई शुद्धात्मा अलग है फिर ज्ञान कहीं अलग से आया है और फिर दोनों मिले हैं तब जाकर के वो शुद्धात्मा बना है। कैसा है शुद्धात्मा? आचार्य उदाहरण देते हैं। आचार्यों के उदाहरण भी बड़े पेटेंट और फिक्स उदाहरण होते हैं। नमक की डली, घी का दिया, घी का घड़ा, इस तरह के जो उदाहरण जो उस समय प्रचलित थे वही उन्होंने उसमें वर्णन किए। नमक की डली में जैसे नमक का खारापन सर्वत्र व्याप्त है, ऐसे ही हमारी शुद्धात्मा में ज्ञान सर्वत्र व्याप्त है। जो जीव उस शुद्धात्मा गर्भित जो ज्ञान को परख लेता है वह ज्ञानी कहलाता है। ज्ञानी किसे कहते हैं उसकी परिभाषा भी कुंद कुंद भगवान ने दी है समय सार में। किसे सम्यक दृष्टि कहें, सम्यक दृष्टि को भी डिफाइन कर दिया कि हम लोग सोचते हैं कि सम्यक दृष्टि कौन हो कौन नहीं हो, तो सम्यक दृष्टि कौन है उसकी बात भी इस समय सार ग्रंथादि राज में मौजूद है, इनकी गाथाओं में, कि कौन सम्मा दिट्ठी हो वो। तो सम्मा दृष्टि कौन है, सम्यक दृष्टि कौन है, उसकी बात भी, उसकी गाथाएं भी आती हैं, चर्चा सारी है। दयानंद राय जी ने जो व्यापार की बात की जिसकी मैं चर्चा करना चाहता हूँ, उसमें उन्होंने एक पद दिया है। उनके समय जो व्यापार जो आज भी चलते हैं, आज कौन कौन से व्यापार चलते हैं, जितना जो बिजनेस है वो सारा बिजनेस चलता है, तो उसमें उन्होंने बताया कि कैसे बिजनेस में फंस करके, व्यापार आदि में फंस करके और लोग कैसे दुखी होते हैं। पद है, चूंकि मुझे इतना सारा है तो पद याद नहीं है, मैं देख करके पढ़ करके आपको पद सुनाता हूँ, लेकिन आनंदमय और मज़ेदार पद है। उसके बाद उसके पीछे जो एक कथा जुड़ी हुई है उसकी चर्चा भी मैं आज करना चाहता हूँ आपके सामने। और पद इस तरह से है, केई सुर गावत है, केई तो बजावत है, केई तो बनावत है भांडे मृति सानी के, केई खाक फट के है, केई खाक गट के है, केई खाक लपटे है, केई स्वांग आनी के, केई हाट बाटत है, अंबुदी में पेटत है, केई कान ऐठत है, पाप आप चुक जानी के, एक शेर नाज काज अपनो स्वरूप त्याज, दौलत है लाज काज धर्म काज हानि के। सिर्फ पहले देखिए आप, उस समय 1300 की बात है जो हुए, ये 1331 के आसपास दयानंद राय जी हुए। उस समय विनिमय का साधन जो है वो नोट नहीं हुआ करते होंगे,
कम हुए होते होंगे भी होंगे तो कम होंगे। सिक्के प्रचलन में होंगे, उस समय राजा महाराजाओं का समय था तो ज़्यादातर सिक्के ज़्यादा चलते थे, या लेन देन में लोग डायरेक्ट ही कर लिया करते थे विनिमय में। एक सेर अनाज दिया, उसके बदले में जो मिल गया वो उसकी बराबर वैल्यू का जो मिल गया वो ले लिया। तो विनिमय का साधन पहले ये हुआ करता था जब 2000 के नोट नहीं आए थे, जब 500 के नोट नहीं थे, जब ये नोट नहीं थे, उस समय विनिमय का साधन अनाज के बदले अनाज, वस्तु के बदले वस्तु या सिक्के के बदले वस्तु, इस तरह से चला करता था। तो उस समय का उन्होंने वर्णन किया कि एक सेर अनाज लेने के लिए कितने उद्यम करता है यह जीव, और कैसे, देखिए लिखा, एक सेर नाज काज अपनो स्वरूप त्याज, अपना स्वरूप त्याग देता है। एक सेर अनाज कमाना है, थोड़े से शेयर मार्केट में रुपये कमाएगा, थोड़ा सा पैसा कमाएगा, लेकिन उसके लिए जो शुद्ध स्वरूप है उसको भूल के न जाने कितने हथकंडे करने लग जाता है, कितने पाप करने लगता है उस अवस्था में रह करके। उन विषय भोगों को काम भोग बंध कहा है ना, काम भोग की बंधन को बता रहा हूं मैं कि कैसे रुपया पैसा इकट्ठा करने के लिए हमारा जो ज्ञान है वो कितना भ्रमित होता है, कितना डाइवर्ट होता है, और हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है। लोग जो 40 साल से कंटिन्यू आ रहे हैं, जिन्होंने यहाँ रिकॉर्ड बनाया होगा कि हो सकता है पहले शिविर से लेके और 40वें शिविर तक कंटिन्यू यहाँ आए होंगे, घर में भी सुनते होंगे, सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी जो अनुभूत और जो अनोखी जो चीज़ थी वो चीज़ पे नज़र गई नहीं, वो चीज़ हमें मिली नहीं इतने प्रयास करने के बाद। तो कह रहे एक सेर, ये तुलना की है, एक सेर अनाज के लिए ये अपना स्वरूप भूल जाता है, और डोलत है लाज काज धर्म काज हानि के, और कह रहे कि कोई शर्म नहीं है और डोलता रहता है अपने धर्म के स्वरूप को समझे बिना, शुद्धात्मा के स्वरूप को समझे बिना। धर्म किसे कहें, धर्म क्या है, किसे कहें धर्म? एक सेठ था, वो बड़ा ही अभिमानी था और उसे धर्म की परिभाषा समझ, धार्मिक भी था, और उसे ये धर्म का बड़ा अभिमान था कि मैं बहुत बड़ा धार्मिक हूँ, मेरे जैसा कोई जगत में धार्मिक नहीं हो सकता। लेकिन उसे धर्म की डेफिनेशन नहीं पता थी कि धर्म कहते किसे। वो अपने आप को मिथ्या मान्यता में बैठा हुआ मानता था कि मैं बहुत बड़ा धार्मिक हूँ, मैं इतने बड़े बड़े काम करता हूँ, सुबह से उठ के सारे जतन करता हूँ, जैसा जैसा बताया है, जैसे गुरु बताते हैं वैसा करता हूँ, तो मैं धार्मिक क्यों नहीं हूँ, है ना। जो धर्म को माने सो धार्मिक, एक प्रत्यय लगा है, प्रत्यय भी जान लें आज क्या होता है। प्रत्यय होता है शब्द के जो पीछे लगे, उसका नाम है प्रत्यय। जैसे दूध वाला, ठीक है, तो वाला प्रत्यय है, दूध मूल शब्द है, तो उससे बन गया दूध वाला, है ना। वाला और दूध दोनों मिलाया। कड़वाहट, तो कड़वा शब्द है उसमें और आहट प्रत्यय मिला तो कड़वाहट शब्द बन गया। तो ऐसे ही यहाँ धार्मिक, धर्म में एक प्रत्यय लगा तो बन गया धार्मिक, है ना। जो धर्म करे उसको बोलते हैं धार्मिक, है ना। जिसे धर्म सुहाता है उसको बोलते हैं धार्मिक। लेकिन धर्म कौन सा, कौन सा धर्म? अब वो धर्म की डेफिनेशन और वो सच्चा धर्म कौन सा है, ये सुनने के लिए जगत में और कहीं जाए, कहीं भटके, लेकिन उसको सच्ची डेफिनेशन नहीं मिल सकती कि वाकई धर्म किसे कहते हैं, सही धर्म क्या है, इसका स्वरूप क्या है, उसको भी नहीं पता था। वो बहुत अहंकारी था। वो एक संत मिले उसे, उसने कहा कि क्या चाहते हो? तो कहते गुरुदेव मुझे सिर्फ धर्म का अर्थ बता दो। तो उन्होंने, कैसा धर्म? धार्मिक वाला धर्म, जो भाषा के आधार से जो धारण किया जाता है वो धर्म, या जो तुम लोग संसारी गृहस्थी लोग जो अपना रुपया पैसा कमाने के लिए जो सुबह से लेके रात तक जो जतन करते हो, वो वाला धर्म, कौन सा वाला धर्म तुम्हें सुनना है? उसके चक्कर आने लगे कि ये, मुझे तो पता था एक ही होता होगा कोई धर्म, ये तो गुरुदेव तो तीन तीन तरह के धर्म बता रहे हैं। एक तो कह रहे हैं अपने स्वरूप को समझने वाला धर्म, या फिर जो तुम कर रहे हो वो धर्म, कौन सा धर्म मैं तुम्हें समझाऊं? तो उन्होंने वहाँ जब आचार्य ने या गुरुदेव जो भी गुरु उनको मिले तो उन्होंने कहा कि जगत में तुम जितने धर्म सोच रहे हो, है ना, धार्मिक, अपने आप को धार्मिक मान करके कार्य कर रहे हो, वो धर्म तो धर्म है ही नहीं। ये तो हमारे आचार्य भगवंतों ने भी बताया, कह रहे कि जिसे हम धर्म माने बैठे हैं वह धर्म है ही नहीं। और धर्म ध, र और म, ये तीन अक्षरों से मिलके बना है।
है ना। अगर आप ध्यान से देखें, जो ध्यान में रत रहे वो भी धर्म, जो उत्तम स्थान में धर दे उसका नाम भी धर्म, है ना। कहते हैं, अलग अलग डेफिनेशन बनाते हैं लोग, करते हैं, व्युत्पत्ति निकालते हैं। तो हमारे यहाँ हम धर्म किसे माने, किसको हम सच्चा धर्म कहें? तो कह रहे कि सच्चा धर्म कौन सा है, किसे कहें? कि सिर्फ और सिर्फ एक शुद्धात्मा को जानना, इसका नाम धर्म है, और कोई धर्म है ही नहीं। क्योंकि जैन धर्म शुद्धात्म स्वरूपी धर्म है, शुद्धात्मा को जानना सो ही जैन धर्म है। और जैन धर्म में क्या है? अगर कहें हम 24 तीर्थंकरों ने, 63 सलाका पुरुषों ने क्या प्रतिफलित किया, क्या बताया? कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये बताया कि अपने को जानो, शुद्ध परिचिदानुभूता सवस्वी काम भोग बंध कहा, एयत तत्सुवलंभो। जो दुर्लभ है, जो बड़ी कठिनाई से हमें सुनने में आता है, वह जो है धर्म। और वो धर्म कौन सा है? अपने स्वरूप को जानना, इसका नाम धर्म है। ऐसे ही एक राजा भोज की, चूंकि ये जो पद जब मैंने पढ़ा, तो अब कल जब अशोक जी भाई साहब ने प्रवचन के लिए कहा, तो मेरे मन में भी आया कि कुछ ऐसा डिफरेंट थोड़ा सा बताया जाए, कुछ काव्य ऐसी चर्चा की जाए। नॉर्मली तो सारे स्वाध्याय हम करते ही हैं, कि जिससे कुछ अनोखा मिले, जो वाकई रियलिटी आज डिसाइड हो कि आखिर करना क्या है, ये निर्णय हो जाए। क्योंकि हम सब यहाँ जो बैठे हैं, जितने जतन कर रहे हैं, उसके पीछे हमारा उद्देश्य एकमात्र धर्म को प्राप्त करना है ना। अब देखिए, एक्सपीरियंस बहुत है हमें, लेकिन एक्सपीरियंस के साथ अनुभूति नहीं है ना। जैसी अनुभूति हमें होनी चाहिए, जैसा रसास्वादन अंतर में होना चाहिए, वैसा रसास्वादन नहीं है। क्या होता है, शुरू में जब कार सीखते हैं, तो कार सीखने के लिए किसी कार कंपनी में जो ड्राइविंग क्लास है, वहाँ जाकर के प्रॉपर ड्राइविंग लेते हैं, और तब वो सिखाता है हमें। यहाँ तो इंडिया में तो बहुत आसान है, यहाँ पर तो आप घर बैठे आपको ड्राइविंग लाइसेंस आराम से मिल जाएगा। लेकिन दुबई में जहाँ मैंने ड्राइविंग लाइसेंस लिया, वहाँ 2 लाख रुपए का ड्राइविंग लाइसेंस आया, इतना महंगा वहाँ पर। और उसका कारण यह है कि वहाँ इतना सिस्टमेटिक व्यवस्था है कि अगर आप 60 की स्पीड से अगर जो रोड बना हुआ है, उसमें अगर 70 पे दौड़ाओगे, तो 10,000 रुपये फाइन ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से कट जाएगा। कोई पूछने नहीं आएगा, कोई रोकने नहीं आएगा आपको कि भी आप क्यों काट दिया, ठीक है। क्योंकि वहाँ सारा ही कैमरे में बंद है, सब कुछ। जहाँ आपकी गाड़ी घर से बाहर निकली, और वो पूरी उनके कैमरे में कैद है कि आप कहाँ जा रहे हो। इवन आप किसी मॉल के पार्किंग के अंदर भी जा रहे हो, तो उस पार्किंग में भी अगर आपने सही पार्क नहीं लगाई, तो उसका भी फाइन बड़ा तगड़ा है। तो इतना सीखते हैं हम उसके लिए, भी वहाँ सीखना था, क्योंकि उसके बिना आप चला नहीं सकते हो। अदरवाइज वहाँ की गवर्नमेंट इतनी स्ट्रिक्ट है कि अगर आपने विदाउट लाइसेंस गाड़ी चला ली, दूसरे दिन आपका वीज़ा कैंसिल करके एयरपोर्ट में प्लेन में बिठा के टाटा बाय बाय कर देगा हमेशा के लिए। इतना तगड़े कानून वहाँ के हैं, जिसके कारण वो लोग करते हैं और चलाते हैं उसे। क्योंकि गाड़ियाँ भी वहाँ 120 से नीचे नहीं दौड़ती, इतनी स्पीड से गाड़ियाँ दौड़ती हैं, तो डेफिनेटली उसके सिक्योरिटी के लिए ये सब जतन जरूरी है। मैं बताना इसलिए चाह रहा हूँ कि कार भी सीखते हैं तो किसी के पास जाते हैं, पहले जाते हैं तो बड़े सतर्क रहते हैं कि कहीं क्लच दबाना है, कि ब्रेक दबाना है, कि एक्सीलेटर दबाना है। सबके साथ हुआ होगा कि पहली बार जब बैठे होंगे तो दबाना तो चाह रहे होंगे ब्रेक, और दब गया होगा एक्सीलेटर, और सीधे गाड़ी जाकर के दीवार पे या जहाँ भी है सामने जाके धड़ाम हो गई होगी। मेरे साथ भी हुआ, जब मैं सीख रहा था तो मैंने भी ऐसा ही किया। बोल रहा है इंस्पेक्टर कि ब्रेक दबा, और मैंने दबा दिया एक्सीलेटर। क्यों? क्योंकि ज्ञान नहीं था उस समय, इतना अभ्यास नहीं था, और इतना अभ्यास नहीं था इसलिए हो जाता था। अब आज कोई मेरे को कार ले कहे और चाबी दे और कहे कि साहब जाओ दौड़ा के आओ, तो अब दिक्कत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अब पता है कहाँ ब्रेक है, कहाँ क्लच है, कहाँ एक्सीलेटर है। इतना एक्सपीरियंस हो गया है, कैसी भी गाड़ी दे दो, चाहे ऑटोमेटिक दो, गियर वाली दो, कैसी भी दो, सारी चल जाएगी। तो ऐसे ही हमारे साथ हुआ है, सुनते 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 इतने पक्के हो गए हैं कि अब फर्क ही नहीं पड़ता। अब वो जो है, दादा उदाहरण देते हैं घी का घड़ा का,
बहुत अच्छा उदाहरण लगता है जब भी वे, और कई बार ऐसा होता है कि वो बार बार सुनने का मन करता है। दादा जब घी के घड़े का उदाहरण देते हैं जो शास्त्र सम्मत होता है, उसमें बताते हैं कि घी का घड़ा जो है उसमें माताएं बहनें घी भरती हैं। पहले तो, आजकल तो डब्बों में आने लगा, टीन में आने लगा, तो घी भरती थी जिसमें वो घड़ा जो है उसमें सालों से उसी में स्टोर किया जाता था घी, जिसके कारण क्या हो जाता था कि वो घड़ा जो है उसका रोम रोम घी से सराबोर होता था। उसकी चिकनाहट, उसकी चमक, घड़े के बाहर की भी, घी हम अगर खाने लग जाएं तो हमारे चेहरे पे कितनी कांति आ जाती है, तो बेचारा वो तो जड़ जो घड़ा है उसके भी रोम रोम में वो घी बस गया तो वो भी इतना चिकना हो जाता है। अब उस पर आप कितना पानी डालो कि वो ठहर जाए, कह रहे हैं कि आप उस चिकने घड़े पे कितना भी पानी डालो वो ठहरने वाला नहीं है, वो बहता जाएगा, रहेगा नहीं। ऐसा ही अनुभव, ऐसा ही एक्सपीरियंस हमें अनादिकाल से हो गया है ना। अनादिकाल से शुद्ध परिचिदानुभूता, काम भोग की बंधन की कथा, वेल एक्सपीरियंस्ड, ऐसे एक्सपीरियंस है उसका पांचों इंद्रिय के विषय भोगने के लिए। पांचों इंद्रियां सलामत रहें, कहीं किसी तरह की दुख नहीं हो इंद्रियों को, किसी तरह को हार्ट को प्रॉब्लम नहीं हो, इसके लिए सारे जतन हम करते हैं। सारे शरीर के संबंध में, शरीर को स्वस्थ रखने का प्रयास जो है वो सारे पांच इंद्रिय के विषय भोग की कथा ही तो है, और क्या है। तो कह रहे कि उसके लिए तो हम बहुत एक्सपर्ट हैं, उसके लिए हमें किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो एक कहने की ज़रूरत थी, वही जिस पे नज़र जानी चाहिए थी, उसी पे नज़र नहीं गई। इसीलिए कुंद कुंद भगवान को बड़ी टेंशन हुई आज से हजारों साल पहले ही कि भाई कैसे ये जीव कल्याण करेंगे, कैसे शुद्धात्मा को जानेंगे। ये तो इतने पक्के हैं, इतने कॉन्फिडेंटली अपने अनुभव से कहते हैं। संस्कृत शब्द का अर्थ होता है सम्यक प्रकारेण कृतः इति संस्कृतः, और भी कई अर्थ होंगे। सही भली भांति किया गया उसका नाम है संस्कृत, है ना। सम्यक प्रकार से, अच्छी तरह से किया गया उसका नाम संस्कृत। संस्कृत भाषा तो है ही, संस्कृत भाषा तो ऐसी उत्कृष्ट भाषा है जो हमारे जिनागम, जिसमें हमारा जिनागम लिपिबद्ध है। इसको कंप्यूटर की टॉकिंग लैंग्वेज में बेस्ट भाषा का वो मिला हुआ है। जो विदेश के जितने माइक्रोसॉफ्ट के जितने वैज्ञानिक हैं वे कह रहे हैं अगर टॉकिंग में कोई अच्छी लैंग्वेज है, क्योंकि इसमें जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। संस्कृत भाषा में गच्छामि, गच्छामि मतलब जाता हूं, तो इसका मतलब गच्छामि मतलब जाता हूं, यही लिखा जाएगा, यही बोला जाएगा। लेकिन इंग्लिश में देखिए CUT कट बोलते हैं, PUT पुट बोलते हैं। दोनों में यू का वो है ना, उच्चारण यू का है, लेकिन एक में कट बोलते हैं, एक में पुट बोलते हैं। साइकोलॉजी की स्पेलिंग ही कुछ और होती है, एंटरप्रेन्योरशिप की स्पेलिंग ही कुछ और होती है। तो कह रहा है हमारा कंप्यूटर जानेगा कैसे, अगर हम बोल तो रहे हैं साइकोलॉजी, वहाँ वो कैसे लिखेगा उसको साइकोलॉजी। या तो वैसी कुछ पूरी डेफिनेशन बनाई जाए, और उसमें बड़ा तामझाम था। तो वैज्ञानिकों ने कहा कि संस्कृत भाषा इतनी उत्कृष्ट भाषा है, जो बोलते हैं वही लिखते हैं। और संस्कृत से बनी हिंदी में भी यही है, देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी भी जो है वो इसी तरह से है कि आप जो बोलोगे वही लिखते हैं, जो लिखा है वही हम पढ़ते हैं, है ना। ऐसा नहीं होता है कि लिखा कुछ है और पढ़ते कुछ हैं। तो इतनी उत्कृष्ट हमारी जिसमें संस्कृत भाषा है, जिसमें आचार्यों ने ये लिखा है। दौलत राम जी टोडरमल जी ने कहा कि जो बेस्ट वक्ता है, वक्ता और श्रोता के स्वरूप में, कि थोड़ा बहुत न्याय व्याकरण का, भाषा आदि का ज्ञान उसको होना चाहिए। भाषा का ज्ञान नहीं होगा तो कहाँ से रहस्य को समझ पाओगे, कैसे पढ़ोगे। अगर ये प्राकृत और संस्कृत का वर्णन जो यहाँ आज हमें उपलब्ध है, और इसके व्याख्या करने वाले जितने गुरुदेव श्री से लेके दादा श्री तक आज जितने भी बड़े बड़े विद्वान हुए, वे नहीं होते तो वाकई जो है आज हम यहाँ बैठ कर के मैं बोल रहा हूँ, लेकिन आपको पता है कि इस गाथा का मर्म क्या है। मुझसे भी ज़्यादा या मुझसे भी अच्छा मर्म आप समझते होंगे और समझा सकते हैं, इतनी सामर्थ्य रखते हैं। इसका श्रेय वाकई जो है गुरुदेव श्री और दादा श्री ऐसे बड़े विद्वानों को ही जाता है, और उनके कारण ही आज हमारा जीवन इतना उत्कृष्ट है। दादा हमेशा
कहा करते हैं, जब भी प्रवचन वगैरह में कभी बात आती है कैरियर को लेकर के, जॉब को लेकर के, खासकर अपने विद्यार्थियों को, कि विद्यार्थी क्या जॉब करेंगे और कैसी जॉब करेंगे, जिससे कि उनको कई लोग करते होंगे दादा से प्रश्न और दादा मैंने देखा है, जब से मैंने एडमिशन लिया था 94 में, उससे पहले भी दादा का तो दृढ़ श्रद्धांत था इस मामले में, है अभी भी है। और वे हमेशा, मैंने कई बार प्रवचनों में भी सुना कि हमारा जो विद्वान है, शास्त्रीय विद्वान, उसके सामने इंजीनियर डॉक्टर आकर के और नतमस्तक होकर के, हम नहीं चाहते हैं कि कोई नतमस्तक हो, लेकिन वह आएगा और सुनेगा। और यही बात आज मैं गौरवपूर्ण से और कॉन्फिडेंटली मैं कह सकता हूँ, ये दादा का बड़ा उपकार है कि जहाँ मैं दुबई में रहता हूँ, वहाँ मैंने शुरू में सिर्फ 2 परिवारों से स्वाध्याय शुरू किया मेरे घर में। फ्राइडे सैटरडे वहाँ ऑफ होता है, तो मैंने 2 परिवारों से शुरू किया जो मेरे अगल बगल में ही रहते थे। उन 2 परिवारों से शुरू किया स्वाध्याय कि आप आइए। वे दोनों गुरुदेव का नाम नहीं जानते हैं, 16 साल से वहाँ रह रहे हैं और उन्हें गुरुदेव कांजी स्वामी क्या है कुछ नहीं पता, इवन जैन दर्शन के बारे में भी ज़्यादा जानकारी उनको नहीं है। मैंने उनसे मोक्ष मार्ग प्रकाशक का पहले अध्याय से पंच परमेष्टि के स्वरूप से ही शुरू किया, ताकि इनको धीरे धीरे आगे ले जाएं। वे 2 परिवार से आज वहाँ पर 20-22 परिवार जो मेरे घर पे आने लगे हैं। तो ये, और सारे ही ऐसे हैं जो गुरुदेव को नहीं जानते हैं या गुरुदेव की वाणी को नहीं जानते हैं, लेकिन सारे वहाँ जो जाने वाले, कोई इंजीनियर है, कोई सिविल इंजीनियर है, कोई बड़ा वो है, कोई CEO है, कोई CA है, इस तरह के बैकग्राउंड वाले सारे लोग हैं और जो आते हैं और एवरी फ्राइडे लालायित रहते हैं। उन्होंने एक ग्रुप बना लिया वहाँ दुबई स्वाध्याय जैन मंडल करके। हम सिर्फ एक मैसेज डालते हैं और वे सारे लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। पहले दिन शुरुआत की थी और आज ये कंडीशन है, 23 जून को जब मेरी छुट्टियाँ थी, 2 महीने की अभी छुट्टियाँ हैं, तो 23 जून को जब मैं वापस आ रहा था तो मैंने कहा कि हम लोग जा रहे हैं, 30 को नेमिनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक है, हम उसकी पूजन नहीं कर पाएंगे, उसका वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ हर तरह की जितने तीर्थंकरों के कल्याणक हैं उनकी विशेष पूजनें मनाई जाती हैं, जितने वार त्यौहार हैं वो सारे मनाए जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि फिर आप 23 को जा रहे हैं तो आप 23 को ही मना लो। तो 23 को हम स्पेशल विशेष पूजन उनके लिए करके और फिर मैं वहाँ से निकल के आया। ये जैन धर्म के प्रति और जो दादा का अवदेय है, प्रदेय है, कि जिसके कारण ही वहाँ जाकर के भी हमने उन लोगों के प्रति और जो यहाँ से लिया है, जो हमने सीखा है, उसको देने की हम कोशिश कर रहे हैं। उपकार तो हम कभी भूल नहीं सकते हैं, जो उपकार दिया है, जो विवेक हमें आज मिला है, वो तो हम भूल नहीं सकते हैं। लेकिन फिर भी प्रयास, क्योंकि जिसके लिए जो संस्था का उद्देश्य है कि कहीं भी रहे, कम से कम जो ज्ञान आपने प्राप्त किया, जितना ज्ञान प्राप्त किया है उतना तो डिलीवर करो, उतना तो आगे बढ़े। तो उसका उद्देश्य और उसका एक कह सकते हैं कि झंडा जो है वो लेने का जो सारे स्नातक शास्त्रियों ने प्रतिज्ञा की थी, उसको पालने की कोशिश हम करते हैं। जो मैंने पहले पद सुनाया था ध्यानत राय जी का, उसी से रिलेटेड मैंने आज ही एक पद दूसरा लिखा जो आधुनिक संदर्भ में है, जिसकी बात हम कर रहे हैं, व्यापार चर्चा की। इसके पहले मैं थोड़ी सी एक स्टोरी कहानी समझाना चाहता हूँ। राजा भोज का समय था और राजा भोज आप सब जानते होंगे बहुत ही विद्वान राजा थे और उनके राज दरबार में सारे विद्वान लोग ही बैठा करते थे। राजा भोज अज्ञानियों को अपनी सभा में अलाउ ही नहीं करते थे। सभा नहीं, अपने देश में भी कोई अज्ञानी हो, जिसे ज्ञान नहीं हो, तो उसे कहते थे भाई तू पैसा ले जा और किसी दूसरे गांव में, किसी दूसरे देश में जाके निवास कर ले। ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, ये 9th क्लास में जहाँ मैं संस्कृत पढ़ाता था पहले यहाँ पर, तो संस्कृत में एक पाठ है, कवयामी वयामी यामी। इसका मतलब है कवयामी कविता करता हूँ, वयामी वस्त्र बुनता हूँ और यामी जाता हूँ। इसका मतलब क्या है इस पूरी स्टोरी में कि वे हमेशा जो है बड़े विद्वानों का, जो भी अच्छा बुद्धिमान होता था उसको अपनी सभा में रखते थे, उसको पूरा राज्य मंत्री का दर्जा दे करके और उसको ऐशो आराम देते थे। एक बार लक्ष्मीधर नाम का द्रविड़ देश से एक विद्वान आया उनके राजा भोज के दरबार में और उसने एक पद पढ़ा, वो पद में लिख के लाया हूँ।
क्षमी दाता गुणग्राही स्वामी पुण्येन लभ्यते अनुकूलः सुचिर्दक्ष कवि विद्वान सुदुर्लभ। उसने कहा कि क्षमावान, दाता, गुणग्राही, ऐसा स्वामी, ऐसा मालिक तो पुण्य से मिल सकता है ना। ये उसने पद वहाँ गाया अपना टैलेंट दिखाने के लिए। लक्ष्मीधर पंडित ने, जो कि द्रविड़ से आया था, उसने राजा भोज के सामने ये पद गाया, गा के सुनाया ताकि राजा उससे इम्प्रेस्ड हो, उससे प्रभावित हो। अनुकूलः सुचिर दक्षः कवि विद्वान सुदुर्लभ। क्योंकि एकदम दक्ष, उत्तम कोटि के विद्वान और कवि मिलना बड़ा दुर्लभ होता है राजन। ऐसे करके उसने ये 2 लाइनें सुनाई। राजा गदगद हो गया, प्रफुल्लित हो गया। उसने तुरंत मंत्रियों को आवाज दी ताकि मंत्रीवर इस लक्ष्मीधर को जो है राज्य मंत्री का दर्जा दे करके और उसके आवास की, रहने की सारी उचित व्यवस्था की जाए। और जो कोई अज्ञानी है उसे इस देश से रुपया पैसा दे के, उचित धन आदि दे करके उसके घर में लक्ष्मीधर को ठहराया जाए। वो नहीं चाहता था कि कोई अज्ञानी उसके राज्य में रहे। तो ये हुआ। फिर जब लक्ष्मीधर का सिलेक्शन हो गया तो मंत्री जो थे वो ढूंढने गए कि आखिर अज्ञानी कौन है। तो उनकी डेफिनेशन ये थी कि जो काव्य करना नहीं जानता है वह अज्ञानी, जिसे कविता करना नहीं, क्योंकि काव्य के बड़े शौकीन थे। राजा भोज जो है वो कविताओं के बड़े शौकीन थे। तो कह रहे जो काव्य करना नहीं जानता है उसको इस देश से देश निकाला दे दो और इसकी जगह इस लक्ष्मीधर पंडित को निवास करवाओ। वे गए, एक जुलाहा मिला उन्हें। तो कह रहे जुलाहा का क्या जानता होगा कविता करना, उसको क्या कविता आती होगी। तो वो उसके पास गए, चल भाई तेरे को राजा ने बुलाया है। तो उसको पकड़ के जुलाहे को, जुलाहा तो जानते हैं ना, कपड़े बुनने वाला जो कपड़े बनाता था, उसको लेके राज दरबार में पहुंच गए। राज दरबार में पहुंचे तो उससे पूछा कि तू काव्य करना नहीं जानता, मेरे देश में रहता है और कविता करना नहीं जानता। वो बेचारा बड़ा डरा सा कि कहीं महाराजा राजा के सामने तो वैसे ही सबकी टाई टाई फीस हो जाती है। तो वो बड़ा डरा कि महाराज मैं कोशिश करता हूँ, अगर हो जाए तो आप धन्य समझें मुझे। तो उसने एक काव्य लिखा। फिर ये संस्कृत के हमारे उस पाठ में है जो मैं पढ़ाता हूँ। काव्यम करोमि नहीं चारुतरम करोमि, यत्नात् करोमि यदि चारुतरम करोमि, भूपाल मोल मणिमंडित भूषितांग, हे साहसांक कवयामी वयामी यामी। ये उसने सुनाया तो वो तो भोज तो बड़ा गदगद हो गया। कवयामी वयामी यामी का जो तुकबंदी सुन करके राजा भोज बड़े खुश हो गए उससे। कह रहे कि कविता करता हूँ, वस्त्र बुनता हूँ और अब महाराज जाता हूँ। तो कहा कि इसमें मतलब क्या है, काव्यम करोमि, काव्य करता हूँ, यत नहीं चारुतरम करोमि, चारु मतलब उत्कृष्ट, अच्छी, बढ़िया, मैं ज़्यादा बढ़िया कविता नहीं कर सकता हूँ। यत्नात् करोमि यदि चारुतरम करोमि, अगर मैं थोड़ी कोशिश करूँगा तो हो सकता है कि थोड़ी बहुत अच्छी कविता मैं कर पाऊँ। फिर उसने जो उनके उस राजा का वर्णन किया, भूपाल मोली मणिमंडित पादपीठ, हे साहसांक, साहसांक कहा हे राजा आपका जो पादपीठ है वो कैसा है कि भूपाल मोल मणिमंडित पादपीठ, वो इतने सारे जो राजाएं हैं उनके मुकुटों की मणियों से आपका जो मस्तक है वो जगजगायमान है, चमकीला है। इतने राजा लोग आपके सामने नतमस्तक होते हैं। ऐसी काव्य उस समय राजा भोज का वो जुलाहा करता था संस्कृत में। तो सोचिए उस समय की उत्कृष्ट संस्कृत कैसी होती होगी और लोग किस तरह से संस्कृत में वार्तालाप करते होंगे और संस्कृत में ही सारा जीवन होगा। वो एक अलग वो था। ये सुनाने के पीछे उद्देश्य यही था कि मैं भी कविता ज़्यादा नहीं जानता हूँ, लेकिन जो मैंने कई सूर्य गावत है कई तो बजावत है, ये दयानंद राय जी की जो व्यापार संबंधी जो मैंने आपको पद सुनाया था, उसी व्यापार संबंधित, क्योंकि अनादिकाल से हमने सिर्फ और सिर्फ जो है जो परिचित है उसी को सुना है, जो हमें आता है, हमें पता है, जिसमें हम एक्सपीरियंस्ड हैं, जिसमें हम अनुभवी हैं, उसी को हमने सुना है। तो मैंने दयानंद राय जी के उस पद को आधार बना करके ही आज ही वो पंक्तियाँ लिखी हैं, सुनाता हूँ।
कई नर ऊंचे ऊंचे भवन बनावत है। आजकल आप देखते हैं मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनती हैं। मनुष्य जो है धरती पे रहना नहीं चाहता, अब जो वो आसमान को छूना चाहता है। उसकी ऊंचाइयाँ क्या है? आसमान को छूना है, धरती पे नहीं रहना। मिट्टी से जुड़ के रहना पसंद नहीं है, अब सिर्फ ऊपर की ओर देखता है। तो कई नर ऊंचे ऊंचे भवन बनावत है, कई नर दिन रात व्यापार बढ़ावत है। और बिजनेस करके हमारे यहाँ दुबई में एक बड़ी बिल्डिंग है जो 165 फ्लोर की है, जो सब जानते हैं, बुर्ज खलीफा, जिसका नाम है बुर्ज खलीफा। तो इतना ऊपर जाकर के, जगह बहुत है लेकिन फिर भी मनुष्य को इतनी इच्छाएं हैं कि मैं कहीं टॉप फ्लोर में जाकर के रहूं। लोग मकान लेते हैं, फ्लैट लेते हैं तो क्या करते हैं? सबसे हाईएस्ट मिले जहां बहुत अच्छी हवा है, एकदम खुला हवा में पूरी सारा जयपुर देख लूं, इस तरह की भावनाएं अंतर में रखते हैं। ऐसे ऊंचे ऊंचे भवन और उन ऊंचे ऊंचे भवनों में रहने की इच्छा है, क्योंकि ये परिचित है, ये अनादिकाल से हम करते आ रहे हैं। भवन कब से बना रहे हैं? कह रहे कि हमने चूना मिट्टी, ये माटी के भवन तो अनादिकाल से बनाए, लेकिन एक जो ज्ञान भवन जो बनना चाहिए था, जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप महल बनना चाहिए था, वो नहीं बना। उसी की गाथा यहाँ आचार्य श्री गा रहे हैं। कह रहे हैं कि जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप रत्नत्रय महल बनाने की भावना अंतर में होनी चाहिए थी, वो तो इसको अनादिकाल से हुई नहीं, और बड़े बड़े भवन इसके बनते रहे। तो कई नर ऊंचे ऊंचे भवन बनावत है, कई नर दिन रात व्यापार बढ़ावत है, कई नर इंजीनियर, कई नर डॉक्टरी में ज्ञान अपनो ही यों ही भर मावत है। कोई इंजीनियर करता है, कोई डॉक्टरी करता है, कोई और बड़े बड़े वो करता है। सच में आज मुझे लगता है कि मेरे घर में ये डिसाइड हुआ था जब मैं 10th में था कि भाई अगर तू फर्स्ट आ गया तो तेरे को मैथ साइंस दिलाएंगे, ये फिक्स था। और अगर तू फर्स्ट नहीं आया तो तेरे को जो है टोडरमल स्मारक भेज देंगे। तो बड़ी कोशिश की, लकीली मैं एक नंबर से 60% में एक नंबर से रह गया। और नहीं तो मुझे जो है, मेरे जो एक ताऊ जी का लड़का था, वो मैथ साइंस वरकाना उदयपुर के पास एक श्वेतांबरों का छात्रावास था, वहाँ वो पढ़ता था। तो वो बार बार पापा जी को आके कहता था इसकी लाइफ बन जाएगी, मैथ साइंस ले लेगा तो ये बहुत अच्छा कर जाएगा और आगे इसका बहुत बढ़िया भविष्य रहेगा, और मैं वहाँ सब करवा दूंगा, सारा हो जाएगा। लकीली एक नंबर कम आया और मेरा सिर्फ 59% ही बना। और उससे फिर उन्होंने कहा कि वहाँ एडमिशन नहीं होता था, वहाँ फर्स्ट वालों को ही लेते थे, और मेरा वहाँ एडमिशन हुआ ही नहीं, और मैं आ गया यहाँ। और यहाँ आने पर आज मुझे लगता है वाकई कि मैंने जो, मतलब एक नंबर अगर आ गया होता तो मेरा तो बेड़ा गर्क ही हो गया होता। और अगर एक नंबर नहीं आया, नहीं आने पे मैं आज बहुत खुश हूँ, क्योंकि एक नंबर कम आने से आज मुझे इतने गुरुओं का समागम, इतना ज्ञान और इतना वैभव जो है, आज हमें जो निधि मिली है, उस निधि का कोई मोल नहीं नापा जा सकता है। तो कई नर इंजीनियर, कई नर डॉक्टरी में ज्ञान अपनो ही यों ही भर मावत है, कई जन शेयर मार्केट के है रसिया। बहुत सारे शेयर मार्केट के रसिया जिसकी चर्चा मैं कर चुका। उतार चढ़ाव देख बहु अकुलात है, कि जब उतार चढ़ाव देखते हैं शेयर मार्केट का तो बहुत आकुलता है। जैसे जैसे वो पारा जिगजैग होता है तो अंतर में धक धक होने लग जाती है। राग द्वेष को व्यापार ही है सर्वत्र, यहाँ जगत में राग और द्वेष का व्यापार ही है और कुछ भी नहीं है। एक शुद्ध उपयोग की बात न सुहात है, कह रहे कि एक जो शुद्ध उपयोग की बात है वो ही नहीं सुहाती है, और बाकी जगत में ये बाकी का जो व्यापार है वो शुद्ध परिचित और अनुभूत है, वो अनादिकाल से अनुभूत है। लेकिन एक जो पर से विभक्त और स्व से एकत्व, ऐसी जो बात है जो आचार्यों ने इसमें घोली है, जो कि जिसे बोलते हैं कि बड़े पुरुषार्थ से उन्होंने हमारे तक परोसी है, उस बात को आज तक हम समझ नहीं पा रहे। कई बार हम स्वाध्याय करते हैं लेकिन फिर भी हमारे जहन में, हमारे अंतर में वैसी परिणति नहीं बैठती है जैसा आचार्य भगवान चाहते हैं।
जैसा कुंद कुंद आचार्य प्रतिज्ञा करते हैं, मैं सवत्त सुंदरो लोए, ऐसे सुंदर आत्मा को दिखाना चाहते हैं और हम मुंह फेर लेते हैं, तो इससे बड़े दुर्भाग्य की बात और कुछ नहीं। इसीलिए उन्हें चौथी गाथा लिखनी पड़ी होगी, उन्हें बताना पड़ा होगा हमें अपना स्वरूप बताने के लिए कि भाई ये पहले समझ ले कि इसने ये काम धंधा तो तू जिसमें सोच रहा है ना कि ये पैसा मैं जोड़ लूँगा या इतना सारा कर लूँगा, ऐसे व्यापार कर लूँगा, इतने बिजनेस बढ़ा लूँगा, इससे ऐसा हो जाएगा, कह रहे कि ये तो तूने अनादिकाल से किए हैं। तो ये उन्हें लिखने की मजबूरी रही होगी, उन्हें समझाने की, क्योंकि जिस सुंदर आत्मा को बताना चाहते हैं उसकी ओर ध्यान नहीं देगा श्रावक, और वह जो है वो उन विषयों में, उन राग द्वेष, उन काम भोग बंधन की कथाओं में मस्त रहेगा। तो सवत्त सुंदरो लोए, कि ये जो सुंदर जगत में सुंदर आत्मा है वह आत्मा कैसे देखेगा, उसको तो भान होगा ही नहीं, उसको दिखने में आएगा ही नहीं। समय हो गया है, मैं समय की अवज्ञा नहीं करना चाहता हूँ, कहना बहुत चाहता था लेकिन विराम लेता हूँ। हम सभी भी इसी तरह काम भोग बंधन की कथा से विमुक्त होकर के और शुद्ध चित्त, जो हमारा, जो दादा आज सुबह बता रहे थे कि चिल्लोक, तो कह रहे कि वही जो चिल्लोक हमारा है, चित्त लोक, उस चित्त लोक का हम भान करें चौथी गाथा के माध्यम से, और वैसे बने जैसे गुरुदेव के प्रवचनों में आ रहा है कि पुण्य को तो सब हे कहते हैं, लेकिन पाप पाप को तो सब हे कहते हैं, पुण्य को भी हे समझो। हम सोचते हैं कि ये कर्म कर रहे हैं, क्रियाएं कर रहे हैं, उससे धर्म हो जाएगा, कह रहे कि उससे धर्म नहीं, धर्म तो सिर्फ और सिर्फ धारण करने लायक है। धार्यते इति धर्म, ये भी डेफिनेशन कर सकते हैं। धारण करो जो अपना शुद्ध स्वरूप है, उसको एक्सेप्ट करो, उसका नाम धर्म है। तो इस तरह से सारी व्याख्या मैंने करने की कोशिश की, मैंने पूरी तरह से विषय को अपने रखने की कोशिश की है। फिर भी अगर कुछ त्रुटि रह गई हो तो क्षमा माफ़ी चाहूँगा। जय जिनेन्द्र। हाँ जी, हाँ बता दूं मैं कि दुबई में अभी 22 परिवार मुमुक्षु मंडल समाज के हैं जो गुरुदेव और गुरुदेव के गाढ़ श्रद्धानी हैं, और आपको बता के खुशी हो रही है कि वहाँ पर एक रमणीक भाई वाधर करके हैं, वो 16 साल से कंटिन्यू उनके घर में स्वाध्याय चलता है। 16 साल से एक ग्रंथ शुरू करते हैं, जब तक वो ग्रंथ पूरा नहीं हो जाता है तब तक उस ग्रंथ की पूरी स्वाध्याय होती है। और साथ में पहले गुरुदेव का सीडी प्रवचन सेम विषय पे, जब अभी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय चल रहा था, तो जैसे ही जो गुरुदेव ने उससे रिलेटेड कहे हैं उस विषय पे उस पे चर्चा होती है। फिर वहाँ पर हम 2 लोग हैं अभी, पहले एक नवीन भाई भी थे, उनको कैंसर की कुछ प्रॉब्लम हुई तो वो वापस यहाँ राजकोट में आ गए, तो अब हम वहाँ 2 ही लोग हैं, मैं हूँ और वो रमणीक भाई हैं। तो दोनों ही हम उन विषयों पर चर्चा करते हैं। मुमुक्षु लोग कम से कम 50-60 लोग बिना कुछ कहे टाइम से, 11 बजे का टाइम है तो 11 बजे सारे हाजिर होते हैं वहाँ। और जो मुनियों की जो मुनि धर्म मानने वाले जो मुमुक्षु नहीं हैं और जिन्हें गुरुदेव के प्रति या सच्चे तत्व का श्रद्धा नहीं है, ऐसे लोगों की संख्या तो वहाँ बहुत है। कम से कम 1000 जैन होंगे जो कि वहाँ पर ऐसे लोग हैं जो गुरुदेव के तत्व से अनभिज्ञ हैं। लेकिन बताने का उद्देश्य मेरा अपनी प्रसिद्धि नहीं है। 2 साल पहले जब मैं पहली बार गया था, लोगों ने मेरे पे बड़े आक्षेप उठाए थे, कहाँ कुदेश में जा रहा है, क्या करेगा वहाँ। लेकिन दादा से जब मैं मिला तो दादा ने बड़ा हौसला अफजाई की कि नहीं, जाओ और वहाँ जाके और प्रचार करो। मैंने वहाँ जो जिस कंपनी से टाई अप हुआ था DPS दुबई से, तो मैंने उनको पहले ही कहा कि पहले ही 1 साल पहले से ऑर्डर आ रहा था कि आप आ जाएं, लेकिन मैंने कहा मैं पहले 1 महीना आऊँगा, मैं देखूँगा, मेरे लायक अगर होगा तो मैं वहाँ आऊँगा। कंपनी ने अपने पैसे से मेरे को वहाँ बुला करके और 1 महीना पूरा दिखाया और वर्क स्टाइल और वो सब समझाई। फिर मेरा उद्देश्य वर्क स्टाइल समझना नहीं था। मैं जाते ही पहली बार यहाँ ताराचंद जी सोगानी जी हैं, उनके सुपुत्र, इनके कोई रिलेटिव हैं, वो वहाँ रहते हैं। तो मैंने इनसे बात की तो उन्होंने, और ताराचंद जी ने और फोर्स किया कि नहीं जाओ, वहाँ इतनी समाज है और तुम जाओगे तो और ज़्यादा प्रचार होगा। तो मैं गया, उनके उस रिलेटिव से मिला। दूसरे ही दिन उसने प्रवचन रखवाया। प्रवचन, एक हॉल है जहाँ प्रवचन रखवाया, वहाँ कम से कम 450-500 लोग आए। प्रवचन सुना उन्होंने, वहीं उन्होंने बुक कर लिया परीक्षण के लिए।
कि आपको जो है इस साल के पर्यूषण में रहना है जी। हमने भले एक विद्वान भैया जी को बुलाया हुआ है, विद्यासागर जी के ग्रुप से किसी भैया जी को बुलाया है, लेकिन आप रहेंगे साथ में। वहाँ बहुत उस पूरे पर्यूषण में बहुत प्रचार किया, बहुत व्याख्यान 10 धर्मों के और वो किए। वो जो भैया जी आए थे उन्होंने भी इतनी तारीफ कर दी हमारी कि आपने तो व्यर्थ में ही हमें बुलाया, आपके यहाँ तो विद्वान ऑलरेडी है, आपको बुलाने की ज़रूरत नहीं है। तो इतने लोग ऑलरेडी वहाँ हैं, कम से कम 1000 जैन वैसे हैं और 50-60 जो हैं अपने मुमुक्षु परिवार हैं जो वहाँ नित्य स्वाध्याय करते हैं। मेरे घर में 20 से 22 परिवार जो हैं एवरी फ्राइडे को शाम को आते हैं। सैटरडे और फ्राइडे सैटरडे दोनों दिन हमारा पूरा धर्म में ही जाता है। सुबह 8 बजे जो हम कार लेके निकलते हैं तो सीधे वहाँ दर्शन करने जाते हैं जहाँ चैत्यालय है। दर्शन करके जो उनके यहाँ स्वाध्याय होता है, रमणीक भाई के यहाँ स्वाध्याय होता है, जब वापस आते हैं तो शाम के टाइम 7 से 8 बजे तक मेरे घर में स्वाध्याय होता है। इस तरह का जो है वहाँ का कार्यक्रम है। इस बार भी मेरी छुट्टियाँ तो 10 सितंबर तक हैं, लेकिन उन्होंने स्पेशली रिक्वेस्ट करके कि नहीं आप वापस पर्यूषण से पहले ही आ जाएं, तो हमने 25 अगस्त का जो है वो बुकिंग ऑलरेडी कराई हुई है और पर्यूषण हम वहीं करने वाले हैं। और पर्यूषण भी बहुत धूमधाम से और अच्छे से मनाया जाता है। माफ़ी चाहूँगा, समय बहुत हो रहा है। और इस तरह से जितना कोशिश हमसे हो सकती है वहाँ निस्वार्थ भाव से, हमें कुछ लेना देना तो है नहीं, अपने यहाँ कुछ वांछा तो है नहीं, लेकिन जितना हमने सीखा है, जितनी हम में लायकात है, जितना शोभशम है, उतना हम उस पब्लिक तक, उस श्रावकों तक, उन साधर्मियों तक डिलीवर करने की कोशिश करते हैं। जय जी। हेलो, वहाँ जैन चैत्यालय है, पीके पाटनी साहब हैं, उनके घर में एक जैन चैत्यालय बना हुआ है। और अभी एक अजमान में एक भाई हैं, उन्होंने विला खरीदा है। उस विला में उन्होंने एक अलग से रूम बनाया है जिसकी एंट्री बाहर से ही है, घर से कोई लेना देना नहीं है, वो रूम ही अलग बना है। उसमें उन्होंने चैत्यालय बना दिया है। वहाँ एक और नई प्रतिमा ला करके और स्थापित करने का चल रहा है। मे भी इस साल वो कंप्लीट होगा। आदरणीय नीतीश जी,